हनुमान जयंती पर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में कई जगह निकल रही है शोभा यात्रा। बता दें कि जहांगीरपुरी में यात्रा की तैयारियां देखी गई। पुलिस ने शोभा यात्रा को निकालने से रोका। सीमापुरी में विश्व हिंदू परिषद निकालेगी शोभा यात्रा। तो हनुमान जयंती पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे। देश भर में कई जगहों पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था कर ली है। सीमापुरी में विश्व हिंदू परिषद निकालेगी शोभा यात्रा, जिसको लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, जिस तरीके से किसी भी प्रकार का माहौल ना खराब होने पाए। जहांगीरपुरी में भी यात्रा निकालने के बाद पुलिस ने शोभा यात्रा को निकालने से रोका है। सीमापुरी में विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालना चाहती, जहां पुलिस के द्वारा इस यात्रा को रोका जा रहा है। बता दें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन और कोलकाता 6 जगहों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। साथ ही हनुमान जयंती के मौके पर पूजन अर्चन सुबह से ही देखा जा रहा है। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और माना जाता है कि हनुमान जी को शनिवार का दिन बेहद पसंद है और आज सुबह से ही मंदिरों में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में पुलिस सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा में निगम पार्षद योगेश वर्मा पहुंचे। काफी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। तो बता दें कि शोभा यात्रा सुबह से ही निकाली जा रही है। तो तस्वीरें आपको बता दें कि लगातार हर जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली में बजरंग बली की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत लोगों को दी गई है। जहां हिंसा हुई है वहां पर पुलिस की ज्यादा पैनी नजर है। दिल्ली में आज जगह जगह पर हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त हम वजीरपुर जेजे कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर निगम पार्षद योगेश वर्मा जी पहुंचे हैं। योगेश जी, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं ऐसी जगहों पर? देखिए, बहुत ही सुंदर आज जो मंदिर बना है, सबसे पहले तो मैं इसकी बधाई देता हूं और श्री हनुमान जन्मोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज प्रभु ही हमें सुरक्षा देने वाले हैं। हम तो इंसानी तौर पर जो सुरक्षा करते हैं, लेकिन इसके साथ आप देख रहे हैं ये जितनी भी हमारी माँ बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आस्था और जो आज लोगों के अंदर जो भाव दिख रहा है, वो दर्शाता है कि देश के अंदर सनातन के प्रति फिर से वही भाव जागा है। और हम सबके लिए नतमस्तक है कि इन्होंने इतना सुंदर अरेंजमेंट भी किया। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाएं अब चलेंगी, और मैं पीछे भी कई यात्राओं में होकर आया हूं, लोग घरों से निकल कर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारत के अंदर हम सब धार्मिक आस्था को अपना विश्वास बनाए हुए। जहांगीरपुरी में विवाद रहा कई सालों से, यात्रा जो है वहाँ पे नहीं निकालने दी जाती। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 27 साल बाद वनवास से लौटी है। क्या लगता है वहाँ भी अब शोभा यात्रा निकलेगी अच्छे से? देखिए, कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो देश का वातावरण खराब करते थे, लेकिन आज देश का शासन एक ऐसे सशक्त व्यक्ति के हाथ में है जो धार्मिक आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन वो प्रत्येक धर्मों का सम्मान करते हुए आप देख रहे हैं कि आज हम कितने स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक प्रोग्राम मना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कुछ ऐसी ताकतों को लोग जो है बढ़ावा देते थे, जिसके कारण ये काम होते थे। परंतु आज कोई दंगा नहीं होता, आज कोई बम नहीं फटता। तो ये केवल इसका श्रेय जाता है तो हमारे नेतृत्व को जाता है, मोदी जी को जाता है। तो ये हमारे साथ थे निगम पार्षद योगेश वर्मा, जिनका कहना है कि कुछ सद्बुद्धि लोग थे जिनकी वजह से जो है ये शोभा यात्रा जो है जहांगीरपुरी में नहीं निकल पाती थी, लेकिन 27 साल बाद वनवास से जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटी है, तो दिल्ली में जगह जगह शोभा यात्रा जो है वो बड़े रूप से जो है वो निकाली जाएगी। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। और जहांगीरपुरी से हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए, शोभा यात्रा को रोका गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, अभी का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जहांगीरपुरी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी कि शोभा यात्रा निकाली जाए, लेकिन अब अनुमति दे दी गई है 2.5 किलोमीटर तक के इलाके में, यानी कि ए ब्लॉक से जे ब्लॉक तक ये शोभा यात्रा अंदर होकर के निकाली जा सकती है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, बजरंग दल हो या फिर विश्व हिंदू परिषद
गजब की खुशी है, शोभा यात्रा की अनुमति मिल गई है, खुशी का माहौल अब तो निकल गया। देखिए, राम काज किए बिना मोहे का राम, तो राम का काज है, राम में वातावरण है, भगवान राम अयोध्या आ चुके हैं, सब राम की कृपा है और जो राम चाहते हुए होता है। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो राम चाहते हैं वो होता है। तस्वीरों के जरिए अगर दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और भारी सुरक्षा के बीच ये शोभा यात्रा पूरी जो है वो निकाली जा रही है। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जहांगीरपुरी बेहद सेंसिटिव एरिया है। 2022 में यहीं से हिंसा भड़की थी, तो अब ऐसी कोई भी अनहोनी ना हो पाए इसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, एक्टिव है। आगे आगे पुलिस चल रही है, पूरी शोभा यात्रा को जो है पुलिस मैनेज करी है। जगह जगह स्वागत हो रहे हैं, फूल बिछाए जा रहे हैं स्वागत में। आप देखिए, पलके बिछाकर लोग रास्ते में हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये राम भक्त हैं, अगर ये यात्रा रुकती किसी प्रकार तो इनकी भावनाओं को ठेस होता। खैर, मैंने भी कहा था जो राम चाहते हैं वह होता है। देखिए यहाँ पर अब आप जहाँ आपकी नजरें जाएंगी, शोभा यात्रा तो निकल रही है लेकिन हर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं भी कोई भी हिंसा या कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जो जिससे हिंसा भड़के या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। पुलिस की तरफ से भी साफ कहा गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शोभा यात्रा को निकालिए। हनुमान जी, श्री राम जी की तस्वीर लेकर के अयोध्या के श्री राम, जय श्री राम, अयोध्या के श्री राम राम मंदिर की तस्वीर लेकर के शोभा यात्रा। तो मैडम, राम जी को हनुमान जी ने इतना माना है, उनको अपना आराध्य माना है, तो वो हमारे आराध्य हैं, इसीलिए हम उनको लेकर रैली में आए हैं। हर तरफ जय श्री राम के नारे लगते जा रहे हैं और एक तरफ और दिखाएंगे इस तरह से कि पूरी सुरक्षा के बीच ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। पूरा एरिया जो है वो सिक्योर किया गया है, पुलिस की तरफ से सिक्योर किया गया है। तो वही विश्व हिंदू परिषद इस पूरी यात्रा को लीड कर रहा है, उनकी तरफ से भी बेहद सावधानी बरती जा रही है और पुलिस की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन करते हुए ये 2.5 किलोमीटर के रूट में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। समीक्षा, तो राम के देश में शोभा यात्रा को रोका क्यों जा रहा था और क्या कुछ बात की गई जिसके बाद शोभा यात्रा की इजाजत दे दी गई? क्योंकि साल में एक दिन आता है जो इस तरीके की शोभा यात्रा निकलती है, उस पर भी रोक। देखिए, जहांगीरपुरी बेहद सेंसिटिव जो है एरिया है। पहले अनुमति नहीं दी गई थी, जो अनुमति जिस रूट की अनुमति विश्व हिंदू परिषद चाह रहा था या जो भी रूट ये लोग चाहते थे वो अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में इसको अनुमति प्रदान की गई। यहाँ पर अभी भी लोग जो है वो मौजूद हैं। आपको अब अनुमति दे दी गई, पहले अनुमति नहीं दी गई थी, अब कैसा लग रहा है अनुमति मिलने के बाद? देखिए, प्रशासन ने कल रात तक हमें अनुमति नहीं दी थी। हमारे फोन पे मैसेज आया कि ये कैंसिल कर गई है, लेकिन हमने भगवान जी के कि वो निकाल करके रखे पैसे और भगवान जी ने खुद ही अनुमति दिलवाई है। जय श्री राम। समीक्षा, तो देखिए लोगों में आज उल्लास है, उनके चेहरों पर खास तौर पर खुशी देखी जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीछे देख सकते हैं भारी फोर्स जहांगीरपुरी से ही वो भी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर शोभा यात्रा जो है वो मेरे पीछे आ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए शोभा यात्रा, हालांकि जहाँ पर एक ब्लॉक में अगर बात करें तो वहाँ पर जहाँ दंगा हुआ था आज से 3 साल पहले, वहाँ पर जो है मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो है यात्रा निकालने की परमिशन दी गई है। इससे ज्यादा परमिशन दी नहीं गई क्योंकि वहाँ पर जो है पिछली बार जब दंगा भड़का था तो वहाँ पर फिर जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, इसलिए सुरक्षा में जो है वो कोई चूक नहीं रखी जा रही है। तमाम फोर्स जो है वो तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर है, आरएफ के जवान यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस की भारी ताजगी जो है यहाँ पर मौजूद है। और पूरी जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो आज पूरे जहांगीरपुरी को जो है वो छावनी में तब्दील कर रखा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है पीछे पीछे जो है फोर्स भी जो है वो उनके साथ साथ में चल रही है। कितनी भारी तादाद में जो है दिल्ली पुलिस के जवान और सैनिक बल है, जो आरएफ की फोर्स है वो जो है उनके साथ में चल रही है। किसी तरह की कोई चूक न हो, जिस तरह से पहले जो
दंगा हुआ था, यहाँ पर जो पथराव हुआ था वो पथराव ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना बने, उसको लेकर जो है रूट मैप भी ऐसा तैयार किया गया है जिससे कि किसी तरह की शांतिपूर्वक जो है ये शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाए। दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है। अभी डीसीपी भीषण सिंह से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि माफ कीजिएगा, रूट बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। रूट मैप जो है अभी तक नहीं मिला। हालांकि पहले जो ए ब्लॉक में जिनको 2.5 किलोमीटर की परमिशन दी गई है उन्हें भी महज 200 मीटर की परमिशन दी गई थी, लेकिन अब 2.5 किलोमीटर की यात्रा वहां निकल रही है। तो वही अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में महज 200 मीटर की दूरी पर जो है वो शोभा यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल पुलिस के जवान जो है वो जहांगीरपुरी के चप्पे चप्पे पे मौजूद है। जिस मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकली थी, जब वहाँ दंगे हुए थे, उस रूट को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। वहां से किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। उस रूट पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो वहां पर तैनात की गई है और अब जहांगीरपुरी में जो यात्रा है वो अब दोनों जगहों पर निकलनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जहांगीरपुरी में साल 2008 में क्या क्या हुआ वो भी लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। समीक्षा, आपके पास वापस से आना चाहूंगी, वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है, अभी यात्रा कहां तक पहुंची है? देखिए अभी महज कुछ ही मीटर यात्रा चली है, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार थोड़ी स्थिति असामान्य सी नजर आ रही है, क्योंकि यात्रा जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जा रही है वो कह रहे हैं कि हम ये वाला रूट, इस रूट से जाएंगे, यानी कि यहाँ से राइट होकर के जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने कहा है कि आपको जो रूट दिया गया है वो सीधा रूट दिया गया है, आप सीधे रूट पर निकलिए। तो यहाँ पर पुलिस वालों से फिर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की थोड़ी झेप सी होती हुई, बातचीत होती हुई नजर आ रही है और इनको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी शोभा यात्रा आज सीधे ही निकालें, जबकि इनकी तरफ से ये वाले रूट की मांग की गई है जो राइट में रूट जा रहा है, लेकिन वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। अब इनको सीधे सीधे ही निकाला जा रहा है। हालांकि बातचीत करते हुए पुलिस परिषद यात्रा को ले जाना चाहता है, वहां से क्यों रोका जा रहा है? देखिए जहांगीरपुरी की हम बात करें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, तो पुलिस ऐसे में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहती जिससे कि हिंसा भड़क जाए या कुछ भी असामाजिक गतिविधि हो जाए। शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा को निकालना चाहते हैं, उसी को लेकर के पुलिस ने एक रूट दिया है और उसी डायरेक्टेड रूट की को ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उसी से जाइए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने अपनी तरफ से पहले भी कहा था कि हम जो उन्होंने तय रूट दिया था कि हम इस रूट से जाएंगे, उस रूट के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, ताकि कहीं भी कोई भी ऐसी गतिविधि को अंजाम ही ना दिया जा सके। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ये शोभा यात्रा निकले, ऐसा पुलिस अब सुनिश्चित कर रही है। और वो रूट जहां से ये शोभा यात्रा निकालना चाहते थे उसको भी मना कर दिया, अब सीधे सीधे ही जा रही है। बिल्कुल समीक्षा, देखिए जब अभी रामनवमी का जुलूस निकलना था तो तमाम तरीके के प्रतिबंध अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। क्या इस यात्रा में भी उस तरीके की प्रतिबंध है कि हाथों में आप गदा लेकर नहीं चल सकते? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है शोभा यात्रा में इस तरीके की चीजें लेकर लोग निकलते हैं सड़कों पर। देखिए इस तरह का कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि कोई भी हथियार या कुछ भी इस तरह की चीजें हाथों में लेकर के लोग नहीं निकलेंगे। हालांकि लोगों के हाथ में झंडे हैं, भगवा झंडे हैं, वो फहराते हुए निकल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के हथियार को लाने की साफ तौर पर पाबंदी है। बिल्कुल, एक बार दीपक फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए समीक्षा ने जानकारी दी कि अभी बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी खटपट जरूर हुई थी, पुलिस से नोकझोंक हुई थी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और ये शोभा यात्रा किसी दूसरे रूट से निकालना चाहते थे जिस रूट पर पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। आपसे जानना चाहूंगी कहां तक ये रूट तय किया गया है और वो रूट कौन सा था जो पहले जिसकी मांग की जा रही थी और उस रूट पर जाने से क्यों रोका गया था? जी मैं आपको बता दूं, पहले जो रूट था वो सी ब्लॉक होकर निकलता था, लेकिन सी ब्लॉक में जिसकी वहाँ मस्जिद है और मस्जिद के पास ही जो है 2022 में जो है खराब हुआ था शोभा यात्रा पर, जिससे बाद दंगे भड़क गए थे, उसको लेकर जो है उस रूट से जो है उसके बाद से जो है वहाँ पे यात्रा नहीं निकालने दी जाती है। अब एक जी ब्लॉक में जो है वो निकलती थी जो कि जहांगीरपुरी थाने तक जाती थी, लेकिन वहाँ पर जो यात्रा है वो बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद मिलकर यात्रा निकाल रहे थे पिछले 3 साल से। लेकिन इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी 27 साल बाद वनवास काट के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, उसके बाद से इन लोगों को उम्मीद थी बजरंग दल के लोगों को कि अब की बार जो यात्रा है वो पूरे उसी तरीके से निकालने दी जाएगी जैसे पहले निकाली जाती थी। क्योंकि जहांगीरपुरी में 2 अलग अलग गुट है जो शोभा यात्रा निकालते हैं, तो वो दोनों गुट पहले एक हो चुके थे 3 साल से पिछले, लेकिन अब फिलहाल जो दोनों गुट है वो अलग अलग हो गए हैं और दोनों अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं।
इसमें से एक गुट को जो है 200 मीटर की यात्रा की परमिशन दी गई है और एक गुट जो है वो काफी विश्व हिंदू परिषद जिसमें बजरंग दल मौजूद थे, उन्होंने काफी जो है मशक्कत की और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें प्यार से जो है वो रूट नहीं निकालने देंगे हमारे रूट पर यात्रा, तो हमें मजबूरन जो है वो रोड जाम करना पड़ेगा, जिसको लेकर पुलिस और उनके बीच में लगातार बातचीत चल रही थी, जिसको लेकर जो पुलिस ने परमिशन दी है 2.5 किलोमीटर की जो है उनको परमिशन दी गई, जो कि एक लोग से बिल्कुल दीपक, एक बार बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। हमारी सहयोगी समीक्षा लगातार उसी यात्रा में मौजूद है, शोभा यात्रा में मौजूद। समीक्षा, क्या कुछ देख पा रही, क्या फिर से कोई हंगामा? देखिए, यात्रा को जो है जहां जहां की रूट डाइवर्जन आ रहे हैं वहां यात्रा को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि बार बार बजरंग दल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें उन्हीं रास्तों से निकलने दिया जाए जो रास्ते हमने प्रिस्क्राइब किए थे या पहले बताए थे, लेकिन बार बार रोक करके ये समझाइश करने की कोशिश की जा रही है जगह जगह कि आपको जो रास्ता, यानी कि पुलिस ने जो रास्ता दिया है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते से जाए। हालांकि रुकते रुकते ये यात्रा जा रही है, पुलिस वाले जो हैं हर कॉर्नर पर उनको समझा रहे हैं। अब यात्रा को कुछ देर के लिए फिर रोक दिया गया है, आगे भी शोभा यात्रा जो है वो रुक दी गई है। समझाइश फिर से चल रही है, समझाने के बाद यात्रा फिर शोभा यात्रा जो है फिर से आगे बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर शोभा यात्रा में लोग मौजूद हैं। लगातार समीक्षा आप बने रहिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।